आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है और आपको इनका क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब जो आपका ए कंपाउंड है इसमें एक प्लैटिनम मेटल है, दो आपके अमोनिया है, एक क्लोरीन है और एक नाइट्रो कंपाउंड है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका जब आप नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, देन मेटल। ओके, अब लिगेंड्स आपकी सेम यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखी जाती हैं। तो ये है सबसे पहले आपकी अमीन लिगेंड होती है। ये अमोनिया को हम यहाँ पे लिगेंड्स में डिफरेंट नेम होता है, ये होता है आपकी अमीन, और कितनी है 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डाई अमीन। ओके, देन उसके बाद ये सीएल जो है इनको लिखते हैं हम हमेशा आईडीओ, नेगेटिव लिगेंड्स को आईडीओ से एंडिंग करते हैं, तो ये लिखा जाएगा आपका क्लोरिडो। ओके, देन आता है आपका NO2। NO2 का जो नेम है आपका ये होता है नाइट्रेटो, तो यहाँ पे आप लिखोगे नाइट्रीटो। ओके, देन उसके बाद नाइट्रेटो, क्योंकि आपका जो ये NO2 लिगेंड है ये आपकी N से भी बाइंड कर सकती है और O से भी बाइंड कर सकती है, तो यहाँ पे आपकी इसकी लिंकेज बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है O से बाइंड करती है, तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ONO, तो मतलब O से बाइंड कर रही है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रिप्रेजेंट, तो मतलब ये आपकी N से बाइंड कर रही है, तो नाइट्रेटो N। ओके, देन आपका जो मेटल है वो क्या है, प्लैटिनम, तो ये लिखा जाएगा आपका प्लैटिनम। अब इसके बाद आप इसके क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है आपको कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब देखिए, आपको पता है कि अमोनिया आपकी न्यूट्रल लिगेंड होती है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, जो ये आपकी नाइट्रेटो लिगेंड है ये भी -1 चार्ज कैरी करती है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो प्लैटिनम है ये क्या कैरी करेगी, मतलब +2 चार्ज होना चाहिए इस पे, तो ये आता है आपका 2। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। तो ये जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है इसका नेम आपको सिंपली लिखना होता है बस पोटेशियम, कुछ भी नहीं बताना कि कितनी पोटेशियम प्रेजेंट है, 2 या 3, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देन उसके बाद आपकी देखिए लिगेंड लिखेंगे जो कि C2O4 ऑक्सैलिक एसिड से जो लिगेंड बनती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सलेटो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड होती है, ये आपकी -2 चार्ज होता है इस लिगेंड पे, तो हमने बोला था कि इसका जो नेमिंग की एंडिंग है वो आप इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 प्रेजेंट है, तो आप पोटेशियम के बाद लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो। देन इसके बाद आता है आपका मेटल का नाम। अब मेटल का नाम लिखना है आपको, तो यहाँ पे जो आपका मेटल है क्या है, ये क्रोमियम मेटल है, बट जब भी आपका मेटल एनायन वाली पोजीशन पे होता है, मतलब पहले आपको पता है क्या लिखते हैं हम, कैटायन लिखते हैं कंपाउंड्स में, देन आप एक एनायन का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे जो पोटेशियम थी वो कैटायन थी, ये एनायन है। जब मेटल आपके एनायन वाले उसमें होता है तो आप उसकी नेमिंग की एंडिंग करते हैं 8 से, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट लिखा जाएगा, ये क्रोमेट। ठीक है, अब आपके इसके ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करनी है, तो देखिए पोटेशियम 3 का मतलब है कि इसका +3 चार्ज है, +3, क्योंकि देखिए कंपाउंड आपका कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, CrC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये क्या है आपका पोटेशियम, इस पे +1 चार्ज होता है, तो मतलब टोटल ये +3 चार्ज कैरी कर रहा है आपका, तो इधर मतलब अगर हम पोटेशियम को हटा दूं तो इन टोटल यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -3 चार्ज, इसको बैलेंस अप करने के लिए। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। ऑक्सलेट पे आपका -2 चार्ज होता है और ये 3 है, तो मतलब -6 चार्ज ये है, -3 ये है, तो इसको बैलेंस करेगा तो ये क्रोमियम कितना आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगी आपके में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्रोमियम है ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है 3rd में। देन नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड है इसमें आपका कोबाल्ट है, क्लोरीन है, और ये आपकी जो इथेन 1,2 डायमीन है वो है। ओके, तो सबसे पहले आप लिगेंड्स के नाम लिखेंगे तो क्लोरीन आएगी, तो ये हो गया डाइक्लोरो। अब जो आपकी नेक्स्ट लिगेंड है इसका खुद का नेम है, कॉम्प्लिकेटेड नेम है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बेस। ठीक है, तो ये आ गई आपकी डाइक्लोरिडो।
देन बिस इसके लिए, देन ये जो आपकी लिगेंड है क्योंकि इसका नाम कॉम्प्लेक्स है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका नाम है आपका इथेन 1,2-डाया अमीन। ठीक है, ये हो गया आपका इथेन 1,2-डाया अमीन। देन आपका मेटल क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट। और क्योंकि ये मेटल आपका कैटायन के मतलब पहले लिखा गया है ये कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये कैटायन में है, तो सिंपली यहाँ पे मेटल का नाम क्या लिखा जाएगा आपका, कोबाल्ट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, देन उसके बाद आपका लास्ट में आएगा क्लोराइड। क्योंकि ये लिगेंड नहीं है तो आप इसका नाम सिंपल क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखने वाले हैं। ओके, अब आपको बताना है कि जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आपको पता है कि जो EN है ये एक न्यूट्रल लिगेंड होती है, ये 2 क्लोरीन यहाँ पे और 1 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट किस में आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 2 and 1 3, तो यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज आ गया 3। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में जिसमें आपके पास अमोनिया लिगेंड्स प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे अमोनिया कितनी है वो हमें मेंशन नहीं है। ओके, चलिए इस ऑप्शन इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये आपका मरकरी है। ओके, तो बिकॉज ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह जस्ट आपके जो मेटल है उसकी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मरकरी। ठीक है, ये हो गया आपका मरकरी। देन आते हैं आपकी लीगेंड पे बात। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी लीगेंड है वो कितनी है वो आपको देखना है, तो यहाँ पे 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप लिखोगे टेट्रा, तो ये आ गया आपका टेट्रा। अब ये आपकी लिगेंड है SCN। अब ये जो आपकी लिगेंड है ये देखिए पहले सल्फर लिखा हुआ है तो मतलब ये सल्फर से बाइंडेड है, तो आप इसके लिए लिखोगे थायोसाइनेटो, तो ये है आपकी टेट्रा थायोसाइनेटो। और क्योंकि सल्फर से लिंक्ड है ये, मतलब सल्फर से अटैच किया हमने, तो इसको आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आपने सल्फर से अटैच है, कार्बन से अटैच है या फिर आपकी ये नाइट्रोजन से अटैच है। ओके, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो सल्फर। देन यहाँ पे जो आपका मेटल है वो क्या है, कोबाल्ट। अब सिंपली हम कोबाल्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये कहाँ पे एनाइन की फॉर्म में, तो एंडिंग किससे होगी 8, तो आप इसको लिखोगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है। तो मरकरी जो है मेनली ये आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, मरकरी की क्या होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से यहाँ पे आ गया आपका माइनस चार्ज। थायोसाइनेटो पे भी क्या होता है आपका माइनस चार्ज, तो ये -4 एंड दस -1 कोबाल्ट को क्या बना देगी +3, तो आपका कोबाल्ट आ गया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो ये इन कंपाउंड्स के क्या हो गए, IUPAC नेम्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।